एक बार एक संत साधारण वेशभूषा में एक नदी के किनारे खड़ी रीढ़े होकर नाविक का इंतजार कर रहे थे। उन्हें नदी के उस पार जाना था, पर नाविक यात्रियों को लेकर दूसरी ओर गया हुआ था। इसी समय एक भभूतधारी साधु वहां पहुंचा और संत जी को व्यंग्य से देखता हुआ नदी के पानी पर ऐसा चल पड़ा जैसे पानी स्थल हो। पानी पर चलना एक अचंभा की बात है, एक विचित्र अजूबा भी। इसके बावजूद भी संत जी ने उधर ध्यान नहीं दिया। उचटती सी नजर डाली और अपनी सोच ही में निमग्न हो गए कि इस विशेष उपलब्धि पर ध्यान ही नहीं दिया तो वह भभूतधारी साधु आया, लौट आया और संत जी के पास आकर बोला, तुम इतने बड़े संत हो, तत्वज्ञान की बातें करते हो। मैं तो एक साधारण साधु हूं, पर फिर भी पानी पर चलना मेरे लिए मामूली बात है। तुम कैसे साधक हो? उस संत जी ने मुस्कुराकर पूछा, आपने इस उपलब्धि को प्राप्त करने में कितना समय लगाया महोदय? साधु ने गर्व से कहा, 13 वर्ष। संत ने भभूतधारी साधु से हंसते हुए कहा, फिर तो आपने अपनी जिंदगी के अमूल्य 13 वर्ष 2 पैसे में गंवा दिए। अभी नाविक आएगा और वह 2 पैसे लेकर मुझे नदी पार करा देगा। इतनी तुच्छ बात के लिए इतना समय नष्ट करना मुझे अज्ञानता लगी, इसलिए मैंने इसके लिए प्रयत्न ही नहीं किया। भारत माता अज्ञानता, विपन्नता और रोग से ग्रसित है, परतंत्र है। इसके गौरव को प्रतिष्ठित करना मुझे इन सबसे अधिक आवश्यक लगा, इसलिए मैं दूसरी बातों को ध्यान ही नहीं दे सका। उस साधु का अहंकार एक पल में नष्ट हो गया। उसने संत जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप सचमुच महान हैं। आज मेरी समझ में आया कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ की सिद्धियों में गंवा दिया। जिस शक्ति से मैं किसी का भला नहीं कर सकता, जो मेरे अंदर के मनुष्य को प्रकाशित नहीं कर सकती, और शक्ति का होना और न होना एक जैसा है। फ्रेंड, उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती है। महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति ने उसे कैसे प्राप्त किया है और उससे समाज और मानवता को क्या मिला है। ये जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि उससे दूसरों का भी फायदा हो रहा है कि नहीं। सफलता का मतलब केवल भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त कर लेना ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, हमेशा ऐसा कार्य करने की कोशिश करें जिससे स्वयं के अलावा समाज, देश सबका हित हो, सबका भला और कल्याण हो। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे कहानी को ध्यान से सुने। हर कोई चाहता है कि उस पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहे, ईश्वर उससे नाराज ना हो। इसके लिए इंसान प्रत्येक दिन पूजा पाठ करता है, मंत्र जाप करता है, भोग लगाता है और तरह तरह के उपाय भी करता है। अपने हर प्रयत्न से ईश्वर को पा लेना चाहता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, उनको दूसरों की फिक्र होती है, इसलिए मानव सेवा को महत्व देते हैं, दुखी लोगों को अपनत्व का मरहम लगाते हैं और जो संकट में होते हैं उनकी मदद करते हैं। अब सवाल यह है कि ईश्वर किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं, किस तरह के लोगों से प्रेम करते हैं। इस सवाल का जवाब आप देवदूत और संत की इस प्रेरक कथा को पढ़कर जान सकते हैं। आइए पढ़ते हैं यह प्रेरक कथा। एक बार एक संत को एक देवदूत मिल जाते हैं। देवदूत के हाथ में एक कागज था। उन्होंने देवदूत से पूछा कि यह क्या है, तो देवदूत ने बताया कि यह उन लोगों की सूची है जो ईश्वर से प्यार करते हैं। संत ने कहा कि क्या इसमें मेरा भी नाम है? देवदूत ने कहा, इसमें आपका नाम नहीं है। संत ने कहा, सच कहा आपने। मैं ईश्वर के पूजा पाठ में बहुत कम समय देता हूं। मैं पहले गरीबों, बीमारों की सेवा करता हूं, उससे समय मिलता है तब ईश्वर का ध्यान करता हूं। अगले दिन वही देवदूत संत की कुटिया पर पधारते हैं, तब भी उनके हाथ में कागज होता है। संत बोले, जब मेरा नाम आपकी सूची में नहीं है तो आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया? देवदूत ने कहा, आज मेरे पास दूसरी सूची है। यह सूची उन लोगों की है जिन्हें ईश्वर प्यार करते हैं। इस सूची में आपका नाम पहले नंबर पर है। भगवान उन्हें ही प्यार करते हैं जो गरीबों, लाचारों व बीमारों की सेवा करता है।